नमस्कार, मैं मनोज राजपूत, ओम सनातन सत्य से। आज श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या बात करते हैं और कैसे अर्जुन का मन गिर जाता है। अर्जुन के मन गिरने से क्या बदल जाता है अर्जुन के। महाभारत के कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेना खड़ी है युद्ध के लिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या बात कर रहे हैं और ऐसा क्या होता है कि अर्जुन का मन गिर जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी तो अर्जुन ही हैं। आप अपने घर के अर्जुन हैं, आप अपने ऑफिस के अर्जुन हैं, आप भी तो अर्जुन हैं। तो भगवान कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को नहीं बताते, आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने कार्य में, अपने घर में सभी काम को करते करते कैसे आपका मन गिर जाता है, कैसे आप टेंशन में आ जाते हैं, कैसी स्थिति आती है कि आप भ्रमित हो जाते हैं, कैसी स्थिति और परिस्थिति बदलती है कि आप अर्जुन, आप भी भ्रमित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका भी तो रास्ता बंद हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, समझ नहीं आता कि सही क्या और गलत क्या। आपके साथ भी तो होता है यही। तो ये अर्जुन कोई और नहीं, ये आप हैं। भगवान कृष्ण आपको समझा रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में बोल रहे हैं। मेरा तो अनुभव यही है कि भगवान कृष्ण आपके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर के अर्जुन हैं, आप अपने बिजनेस के मुखिया हैं, आप अपने बिजनेस के अर्जुन हैं। आपका भी तो मन गिर जाता है, आप भी तो विचलित हो जाते हो। तो कैसे विचलित हो जाते हो, क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, फिर कैसे निकलते हैं। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता में आज अर्जुन का और भगवान कृष्ण का क्या संवाद है और संवाद में अर्जुन का मन कैसे गिर जाता है। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा परिस्थिति, क्योंकि ये स्थिति और परिस्थिति तो है कि जैसे ही परिस्थिति चेंज होती है, आपका सोचना, आपके थॉट बदल जाते हैं। परिस्थिति, स्थिति और परिस्थिति जैसे ही बदलती है, आपकी सोच में भी बदलाव आ जाता है। तो पहला टॉपिक रहेगा आज परिस्थिति। तो परिस्थिति रहेगी रणभूमि। दूसरा टॉपिक रहेगा मन गिरने से व्यवहार। जब मन गिर जाता है तो व्यवहार कैसा हो जाता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के ये संवाद आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके लिए है। मेरा तो अनुभव यही है। आप भी आज ये मान लेंगे कि ये आपके लिए है गीता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव पुत्रों में क्या हुआ संजय? संजय बोले, राजा, दुर्योधन ने पांडवों की रणनीति से खड़ी सेना को देखते हुए गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसकी रणनीति आपके समझदार शिष्य द्रुपद के बेटे ने तय की है।
इसमें भीम और अर्जुन जैसे सूरवीर हैं और बड़े धनुर्धारी युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शिवी देश के राजा पराक्रमी युद्धामन्यु, महाबली, उत्तेज मौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के सभी बेटे सब के सब महारथी हैं। गुरुदेव, आप मेरी सेना के प्रमुख को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के प्रमुख सेना नायकों के बारे में बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण और लड़ाई में सदा जीतने वाले कृपा हैं। वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त हैं और अनेक सूरवीर मेरे लिए लड़ाई में न्योछावर करने को तैयार हैं। ये सब अलग अलग हथियारों से लड़ने में माहिर हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ताकत असीमित है, सीमित है तो उनकी ताकत जिसकी रक्षा भीम कर रहा है। आप सभी अपने अपने मोर्चों को संभालते हुए भीष्म को चारों ओर से सुरक्षित करें। उनके हर्ष को बढ़ाते हुए कौरव बुजुर्ग प्रतापी पितामह ने शंख बजाकर शेर जैसी गर्जना की। फिर शंख, भेरिए, ढोल, नगाड़ों के साथ एक साथ बजने से भयंकर गर्जना पैदा हुई। तब सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में बैठे कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख जोर जोर से बजाए। कृष्ण ने पंचांग, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले ब्रकोदर ने पांडुरु नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजयी साहित्य, द्रुपद, द्रौपदी के बेटों और विशाल बाहों वाले सुभद्राओं के बेटे ने वे अपने अपने शंख बजाए। इस सामूहिक घोष ने धृतराष्ट्रियों के हृदयों को झिझोड़ते हुए पृथ्वी से आकाश तक को गुंजा दिया। संजय बोला, राजन, व्यवस्थित धृतराष्ट्रियों को हथियार चलाने के लिए तैयार खड़े देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर कृष्ण को कहा, कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर लीजिए और तब तक वहीं खड़ा रखिए, तब तक जो लड़ने के लिए आए हैं मैं उन्हें अच्छे से देख ना लूं, ताकि मैं तय तो कर सकूं कि इनमें से कौन मेरे लायक है। बुद्धि भ्रष्ट धृतराष्ट्रियों का हित चाहने वाले इकट्ठे हुए इन सभी सूरवीरों को देख तो लूं। संजय बोला, राजन, अर्जुन के यह कहने से कृष्ण ने रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में खड़े ताऊ, चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, दोस्तों, ससुरों और स्नेहियों को भी देखा। अब सब कुछ अर्जुन ने देखा। अब अगला टॉपिक है हमारा मन गिरने से व्यवहार। जब किसी का मन गिरता है तो व्यवहार कैसा हो जाता है। अर्जुन का अब मन गिरने वाला है तो व्यवहार कैसा हो जाएगा जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मन गिरना। अपने ही कुनबे के उन सभी को खड़े देखकर अर्जुन अत्यंत कमजोरी के साथ शोक सुर में बोला, कृष्ण, लड़ने के लिए अपने ही कुनबे को सामने खड़े देखकर मेरे अंग धसे जा रहे हैं। मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव, धनुष फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन भ्रमित हो रहा है और खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। उल्टे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण, लड़ाई में अपनों को ही मारकर मुझे कोई श्रेय नहीं दिख रहा। कृष्ण, न मैं जीतना चाहता हूँ, न ही राजपाट, न ही सुखों को। क्या करना ऐसे राजपाट से, भोगों से और जीने से जिसके लिए हमने राजपाट, भोगों और सुखों को चाहा
वे ये सारे प्राणों और धन की चाह को छोड़कर लड़ने के लिए आए खड़े हैं। गुरुजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र और साले, सब के सब रिश्तेदार हैं। कृष्ण, मुझ पर वार करने पर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। तीनों लोगों का राजपाट मिले तो भी नहीं, फिर जमीन के लिए तो क्या मारूंगा। कृष्ण, धृतराष्ट्रियों को मारकर हमें क्या अच्छा लगेगा? इन अतिवादियों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही रिश्तेदार धृतराष्ट्रियों को मारना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण, अपने ही कुनबे को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? हालांकि लालच से इनका होश हटा दिया है। ये कुलनाश और दोस्त से विश्वासघात करने के दोष से लगने वाले पाप भी नहीं देखते। कृष्ण, कुलनाश से होने वाले दोष को अच्छे से समझने वाले हम लोग इस पाप से हटने का विचार क्यों ना करें? कुल के नष्ट होने पर कुल का सदा से चला आ रहा धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरण जातियां, मिश्रित जातियां पैदा होती हैं और वर्ण संकरण कुलों और कुल नष्ट करने वालों को नरक में ले जाते हैं। इनके पितरों की पिंडदान क्रिया खत्म होने से वो भी पतन को पाते हैं। कुल नष्ट करने वाले के वर्ण संकरण दोष के कारण सदा से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे मनुष्य अनंत काल तक नरक में रहते हैं। बड़े आश्चर्यजनक खेद की बात है कि हमने महापाप को करने की ठान ली है। राजपाट और सुखों के लालच में अपने ही कुनबों को मारने के लिए जोश में आ गए। यदि हथियारों से लैस धृतराष्ट्रीय मुझ निहत्थे को लड़ाई में मार दें तो मेरे लिए यह ज़्यादा अच्छा होगा। संजय बोला। यह सब कहकर शोक से भरे मन वाला अर्जुन तीरों सहित धनुष को छोड़कर रणभूमि में रथ के बीचों बीच बैठ गया। ये स्वयं के भाव हैं कि जब मन गिर जाता है तो चारों तरफ ऐसा ही माहौल हो जाता है। जब परिस्थिति बदलती है, मन गिरता है, तो आपका भी सब कुछ छोड़ जाने का मन होता होगा। तो मन कैसे गिरता है और मन गिरने से कैसे कैसे विचार दिमाग में आते हैं। तो कैसा लगा आपको गीता का अध्याय 1? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगा हो गीता का अध्याय 1। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।